दर्शक समझे कि इस देश का कैसा दुर्भाग्य है कि इसी का लड़का बैठा है लोकसभा में, जिसके कर्म अभी हम लोग बात कर रहे थे, और ये बैठी है राज्यसभा में, जहाँ पे खड़गे एक सेंटेंस बोलता है तो दोबारा इसकी तरफ देखता है कि मलकिन हमने ठीक कहा कि नहीं कहा। यानी 5.5 करोड़ फर्जी मनरेगा कार्ड बने हुए थे, ये लूट चल रही थी। इस बात को समझिए आप कि हाँ 1987-88 में संभवतः राजीव गांधी ने कहा था, इनके श्रीमान जी ने, कि हम यहाँ से 1 रुपया बेचते हैं और खाली 15 पैसे पहुंचता, 85 पैसे गायब हो जाता है। तो 85 पैसे कैसे गायब होता था, इसका एक नमूना यह है, 1 करोड़ से ऊपर फर्जी गैस कनेक्शन, जो आदमी था ही नहीं उसके नाम से गैस कनेक्शन चल रहा था, तो कहाँ जाता था, ब्लैक होता था, समझ लीजिए क्या होता था। लेकिन ये चीजें गंभीर बात ये है कि ऐसा लगता है कि मतलब ये तो थोड़ी सी हो गई भाई, आपने उस पर तफरी ले ली। ये व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष है और हाँ। इस कदर सनातन आस्था से ऐसा नफरत। मैं फिर आता हूं, इसकी दादी थी इंदिरा गांधी, रुद्राक्ष पहनती थी, मतलब सनातन आस्था उनमें नहीं था ऐसा कतई नहीं माना जा सकता। नेहरू घोर हिंदू विरोधी था, ये तो सच है, लेकिन इसकी दादी थी। नेहरू से तो चलिए कोई वैसा रिश्ता अपने सनातन में माना नहीं जाता, जो रिश्ता नेहरू से है वो पीढ़ी से नहीं जुड़ती है, लेकिन इंदिरा तो दादी थी इसकी। इंदिरा महाकुंभ गई, वो आस्था दिखता था उनका। क्या ऐसा लगता है कि सोनिया के आने के बाद खेल हुआ, ये कभी बीमार बन जाती इस कदर जरूरत पड़ने पर, लेकिन सदन में आज सोनिया का भी वो स्वरूप देखने को मिला। जरा देखिए इसको राज्यसभा में। नेशनल काट के घोड़ा के साथ the right to employment under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, Mahatma Gandhi Narega, also known as Manrega, enacted by the then UPA government in 2005 under the leadership of Prime Minister Dr. Manmohan Singh Ji. This landmark legislation has been a crucial safety net for millions of rural poor. However, it is deeply concerning that the present BJP government has systematically undermined the scheme. The budget allocation remains stagnant at rupees 86,000 crores, a 10-year low as a percentage of GDP. When adjusted for inflation, the effective budget has declined by rupees 4,000 crores. Moreover, estimates suggest that nearly 20% of the allocated funds will be used to clear pending dues from previous years. Additionally, the scheme faces multiple challenges, including the exclusionary Aadhaar-based payment system and the national mobile monitoring system, persistent delays in wage payments, and wage rates not adequate to compensate for inflation. In light of these pressing concerns, the Congress Party demands the following. 1. Adequate financial provisions to sustain and expand the scheme. 2. An increase in the minimum wage of rupees 400 per day. 3. Timely disbursement of wages. 4. The removal of mandatory ABPS and NMS requirements. 5. An increase in the number of guaranteed work days from 100 to 150 per year. These measures, sir, are essential to ensure that Mahatma Gandhi Narega provides dignified employment and financial security. Thank you. ये मनरेगा पर मातम मनाने लगी। मनरेगा पर तो मजा पीएम ने एक बार लिया था। केवल 2-2.5 मिनट का इसका वक्तव्य है जो इसने पढ़ा, वो भी पर्चा लेकर के। हाँ, दर्शकों ने देखा हो कि 2.5 मिनट का वो वक्तव्य जो मनरेगा पर था, वो भी 1 मिनट के लिए भी इसकी निगाह नहीं हटी पर्चे से कि उससे हटा कर कहीं अध्यक्ष की तरफ देख लेती। तो ये जरा दर्शक समझे कि इस देश का कैसा दुर्भाग्य है कि इसी का लड़का बैठा है लोकसभा में, जिसके कर्म अभी हम लोग बात कर रहे थे, और ये बैठी है राज्यसभा में, जहाँ पे खड़गे एक सेंटेंस बोलता है तो दोबारा इसकी तरफ देखता है कि मलकिन हमने ठीक कहा कि नहीं कहा। तो पहले यहाँ से अपना लेता है उसके अनुमति, हाँ मलकिन ने ठीक कहा, हिला दिया गर्दन तो ठीक है। और ये महिला का स्तर आप समझ सकते हैं। और आज ये जो रोना रो रही थी मनीष जी, जरा दर्शकों को पहला ट्वीट दिखाइए, मैंने बिल्कुल अभी ट्वीट किया है, दर्शक उसको जरा देख लें। ये रोना इसका रो रही थी कि मनरेगा में पैसा कम हो गया है और लोग कम हो गए हैं, और सबसे ज्यादा इसको आग लगी हुई थी कि वो आधार कार्ड से क्यों जोड़ दिया।
और जरा पहले देखिए कि किस तरह से लूट मची हुई थी। मेन इसको आग इस बात की लगी हुई है, इसको जरा देखिए आप, खबर वो बड़ी सनसनीखेज खबर है कि ये इनको आग इसलिए लगी, लेकिन उस बात को डायरेक्ट नहीं बोल रहा है। ये सबसे खास बात है, जैसे वो लड़का वैसे ही माँ। ये देखिए, केवल हेडिंग पढ़वा दीजिए बस। जॉब कार्ड्स ऑफ ओवर 5.48 करोड़ मनरेगा वर्कर्स डिलीटेड इन 2022-23 गवर्नमेंट टेस्ट लोकसभा। 4 पॉइंट कितना है मनीष जी? हाँ, 4.5 यानी 5.5 करोड़ फर्जी मनरेगा कार्ड बने हुए थे। ये लूट चल रही थी, ये इस बात को समझिए आप। ये लूट, ये पैसा किसके पास जा रहा था? 5.5 करोड़ मनीष जी, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और इस पर वो जो जिस बात के रोना रो रही थी, उसकी मांग कर रही थी कि वो खत्म कर दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने जो आधार कार्ड से जोड़ देने की बात की है, वो है इसका कारण है कि 5.5 करोड़ लोग जो फर्जी थे, जो इस धरती पे रहते ही नहीं थे, वो भी मनरेगा का पैसा, उन गरीबों का पैसा लूट के अपनी तिजोरियों में भर रहे थे। वो काम खत्म कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। तो इस बात का जिक्र ये महिला नहीं कर रही कि 5.5 करोड़ लोग कौन थे। इसको आग लगी हुई है कि वो जो आधार से कार्ड से क्यों जोड़ दिया। और दर्शक इस बात को समझे कि जब 5.5 करोड़ फर्जी लोगों को हटा दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, तो जाहिर सी बात है कि मनरेगा का अलॉटमेंट भी कम होगा पैसे का। ये पैसा 5.5 करोड़ लोग लूट लेते थे। तो बड़ा सीधा सा गणित है। तो आज वो आया था सनातनियों को गाली बकने के लिए, और ये अम्मा आई थी इनकी, ईमानदारी को जो लूट रोकी गई है 5.5 करोड़ लोगों के नाम से जो पैसा हड़पा जा रहा था, उसको कोसने के लिए। ये है इन दोनों माँ बेटों का चरित्र और चेहरा कि ये कितने ईमानदार हैं और कितना देश के प्रति इनका लगाव है। दोनों घटनाक्रम से आप समझ सकते हैं। मनीष जी कोई और होता तो उसकी तारीफ करता कि हाँ ये आपने अच्छा किया, 5.5 करोड़ लोग पकड़े गए। तो इसीलिए जरा इसको जरा दूसरी चीज से समझिए कि हाँ 1987-88 में संभवतः राजीव गांधी ने कहा था, इनके श्रीमान जी ने, कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं और खाली 15 पैसे पहुंचता, 85 पैसे गायब हो जाता है। तो 85 पैसे कैसे गायब होता था, इसका एक नमूना ये है। और वो रुका क्यों नहीं था 2014 तक, उसका भी नमूना सोनिया गांधी है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने उसको रोका, तो इनको कैसे अड़ंगा डालने, कैसे आग लगा रही है बैठे कि इतने आधार कार्ड वाला सिस्टम हटा देना चाहिए। ये एक तरह से ये मांग कर रही है सदन के अंदर खड़े होकर। तो आप समझ लीजिए कि देश का कैसा भट्टा बैठाने पे 2014 तक तो इन्होंने मनमाना बैठाला, और अब ये फिर जिद पे अड़े हैं कि देश का भट्टा बैठा लो। ये कमाल की बात ये है कि देखिए, प्रधानमंत्री तो अभी जो 3 घंटे का उनका ब्रॉडकास्ट था, उसमें भी इन सब चीजों को नग्न किया कि कैसे राशन कार्ड, फर्जी राशन कार्ड, ये मनरेगा से अब जो है नहीं, उनको सालों से उनके नाम पर फंड जा रहा था। इन सब फिर भी इन्हें शर्म नहीं आती कम से कम कि ये बिल्कुल नग्न हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। इन्हें नहीं लगा कि फिर से जूते खाएंगे संसद में इस तरह की बात उठाकर। कौन ऐसा है जो पर्ची थमा गया 10 लाइन लिख करके? और आपने सही इशारा किया कि एक बार भी अध्यक्ष की तरफ नहीं देखा इस महिला ने। हाँ, ये पढ़ती रही। तो ये चीजें दिखाती है कि कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि ये मनरेगा उठाएंगे तो फिर मन भर जूते मारेंगे प्रधानमंत्री, पूरा बेनकाब करेंगे इसके पाप को। पहले प्रधानमंत्री मोदी बता चुके कि आपने गड्ढा खोदने के काम पे लगाया था लोगों को, वो उसको भी हम जिंदा रखेंगे ताकि लोगों को याद रहे कि आपने गड्ढा खोदने के काम में लगाया है देश को। लेकिन अब वो उनका उपयोग, वो मनरेगा मजदूरी का उपयोग किसी और कामों में वो कर रहे हैं। तो ये असलियत है मनीष जी, ये असलियत है। और ऐसा लग रहा है कि इन सब असलियतों को प्रधानमंत्री के बदले ये खुद ही अपना नकाब उतार करके दिखा रहे हैं कि सालों इन लोगों ने गरीबी के नाम पर, गरीबी बेचने के नाम पर, गरीबी हटाओ के नाम पर किस तरह से इस देश को लूटा है। और इसके पति इनसे कहा करते थे कि 75 पैसा, कितना 85 पैसा 85 पैसा जो है वो बीच में चला जाता है। तो बीच में कौन दलाल खाते थे, कौन खैराती खाते थे? हाँ, वो उन्होंने कहा था। उसके बाद 2014 तक ये बता नहीं पाए कि कौन खा जाता था। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया भी और उसके बाद उसको रोका भी। अब जरा समझिए, ये तो मैंने अभी आपको 5.5 करोड़ तो मनरेगा कार्ड कैंसिल वाला बताया। इसी तरह से मनरेगा कार्ड के अलावा राशन कार्ड, जिसका जिक्र भी प्रधान मनीष जी कर रहे थे, 1 करोड़ से ऊपर फर्जी गैस कनेक्शन, जो आदमी था ही नहीं उसके नाम से गैस कनेक्शन चल रहा था, तो कहाँ जाता था, ब्लैक होता था, समझ लीजिए क्या होता था।
कई 3-4 करोड़ जो है वो फर्जी स्कॉलरशिप, जो वो स्कॉलरशिप किसकी थी, दलितों की, आदिवासियों की, उनके नाम से फर्जी बनी हुई थी। कुल मिलाकर 11-12 करोड़ इस तरह का फर्जीवाड़ा जो था, वो जाता किसके पास था मनीष जी? जाता इन्हीं सत्ता के दलालों के पास था। ये जो खैराती है, इनको भी आप इसी कैटेगरी में समझिए। इन लोगों को जो पेट भरा जाता था, इन्हीं के खाते में जाता था, यही बंद तो हो गया। इन्हीं के इसीलिए मुंह इस तरह के उचक्के जो है उज्जैन और पता नहीं उन्नाव वाला जो आपका है, जिसे मैं लखनऊ वाला कहता हूँ, ये सब पूरे खैराती आजकल टीवी चैनल पे हाँ, जूते खाने के लिए आते हैं कांग्रेस की तरफ से। ये सब दलाली करते थे इस काम की। तो 11-12 करोड़ फर्जी लोगों को जो गायब किया है प्रधानमंत्री, गायब क्या किया, वो गायब होने लायक थे ही, उनको केवल पता पूछ लिया, वो गायब हो गए यहाँ से। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका आधार की है, तो उसी वजह से आधार को इनको आग लगी हुई है। अब तो प्रधानमंत्री कह रहे कि वोटर कार्ड को भी आधार से जोड़ा जाएगा, तो जितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोटर जो है कांडी केजरी ने और कांग्रेस ने दिल्ली समेत देश भर में ममता बनर्जी ने तैयार किया है, इन सबको सांप सूंघ गया है। अब देखिए आगे इस पर भी एक बवाल इसी रूप में करने आएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी बड़ा खुलकर बता चुके हैं, मेरे ख्याल से इस वाले पॉडकास्ट में भी बताया, जो भी 3 घंटे का हुआ है, इससे पहले एक इंटरव्यू कहीं और दे रहे थे, बाहर दे रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि 32 करोड़ लोगों को 40 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ है जब से 10 साल में उनकी सरकार बनी है। तो ये अगर आधार कार्ड वाला सिस्टम न लगाया होता और अन्य जो चेकिंग के उन्होंने प्रावधान किए हैं, ये उन्होंने ना किए होते, तो 40 करोड़ में, तो उसमें मनीष जी जो बात आप कह रहे हैं वही बात उन्होंने कही थी कि राजीव गांधी 15% बता गया था कि 15 पैसा पहुंचता है। तो कहीं जरा सोचिए कि अगर मैंने ये सब न किया होता तो 40 लाख करोड़ रुपए में से कितना पैसा आदमी जिसको जरूरत है उसके पास पहुंचता, और कितना पैसा ये हरामखोर खा गए होते। तो वो अगर आप 85% उसका निकाल दीजिए 40 लाख करोड़ रुपए का, तो 32-33 लाख रुपए हो जाता है, 32-33 लाख करोड़। तो 32-33 लाख करोड़ की लूट इनकी बंद है 10 साल से, तो उसकी वजह से तिलमिलाए हुए हैं। इसी तरह के अनर्गल होश हवास इनके अपने काबू में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए 11 साल हो जाने के बाद भी, आका के एक दौर खत्म होने के बाद भी, आज भी खलियर खैराती क्यों भजन गा रहे हैं? क्योंकि इतना माल खाया है उस 100 में 85 रुपए जो हैं, उसमें से इतना इस एनजीओ गैंग को, इन खैरातियों को पाया हो कि आज भी इसीलिए यूट्यूब पे उतर कर खलियर होकर के भी दिन रात भजन गा रहे हैं निर्लजतापूर्ण तरीके से। मुझे कई बार लगता है कि जब रोज जो फर्जी, कई बार हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग आपस में बात करते हैं कि भैया नोटिफिकेशन नहीं जाता, व्यूअरशिप नहीं मिल पाता, क्योंकि हम और आप उस फ्रॉड हेडिंग के द्वारा वो काम नहीं कर सकते। ये फ्रॉडों की टोली को देखिए कि जर्नलिस्ट होकर नॉन जर्नलिस्ट यूट्यूबर इस तरह की हरकतें करे तो समझ में आता है। जो सालों संपादक रहा, इतनी नीचता पर तभी उतर पाता होगा जो 85 में उसकी भी हिस्सेदारी होती है। कभी इन्होंने जिक्र नहीं किया 2014 तक, इन सबको याद करिए, जो मैं तो देखता रहा हूं कि कभी इन्होंने इस पर कोई बात की हो कि 12-13 करोड़ फर्जीवाड़ा इस देश में चल रहा है। ये इन्होंने कभी नहीं किया, चाहे वो पाड़ा हो, चाहे वो सनसनीबाज हो, या दान गेहूं शर्मा जो भी हो, सब ये सब कंबल ओढ़ के सोते रहे, जय जयकार करते रहे कि वो मनमोहन सिंह बड़ा ईमानदार, सोनिया गांधी उससे ज्यादा ईमानदार, और सबसे ईमानदार ये अधेड़। ये यही गीत गाते रहे लगातार, और आज भी यही गीत बेशर्मी के साथ गाते हैं।